सपा विधायक जाहिद बेग को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने फिर से विवेचना के दिए आदेश। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न तथ्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। बताया जाए कि 8 सितंबर 2024 को जाहिद बेग पर आरोप लगाया गया था, आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है और इसी मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बताते चले कि नाबालिग किशोरी को आत्महत्या के मामले में उकसाने का आरोप जाहिद बेग के ऊपर दर्ज था। तब से जाहिद बेग और उनके बेटे जहीम बेग लगातार जो है जेल में ही बंद है और उनका पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट ने जो है फिर से विवेचना का आदेश दे दिया है, यानी कि कोर्ट को लग रहा है कि विवेचना में कहीं न कहीं धांधली की गई है और फिर से विवेचना किया जाएगा तो हो सकता है कि नई तथ्य और नए परत खुले और इसमें जाहिद बेग को थोड़ी राहत मिले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है कृष्णा मिश्रा जी है, पत्रकार है। कृष्णा जी, क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से जाहिद बेग मामले में नया मोड़ आ गया है, कोर्ट ने कह दिया कि फिर से विवेचना हो। देखिए, जिस प्रकार से जाहिद बेग की गिरफ्तारी हुई या उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से जल्दबाजी था। मैं मानता हूं कि अपराध को रोकना प्रशासन का प्रथम दायित्व है, लेकिन उसके पहले उन्हें विभिन्न तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। प्रशासन ने कार्रवाई करी तो सवाल प्रशासन पर भी उठे थे क्योंकि बीजेपी सरकार में कार्रवाई की गई थी। कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास किया गया था कि बीजेपी सरकार में सपा विधायक को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, ये तो राजनीतिक व्यक्तियों की अपनी अपनी मंशा है विपिन जी। प्रशासन और शासन अपने तरीके से सरकार चलाते हैं, प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आकर यहाँ टकती है कि क्या जल्दबाजी प्रशासन की तरफ से हुई या प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रही थी। ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। नहीं, वही तो प्रश्नवाचक जनता भी लगा रही थी ना। उनका कहना था कि भाई बीजेपी सरकार है तो दबाव में कहीं न कहीं सपा विधायक है, इकलौते सपा विधायक थे जो कि सत्ताधारी पार्टी के सत्ताधारी विधायक को हरा दिया था। देखिए विपिन जी, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि सत्ता का हनक और सत्ता का हंटर ये हमेशा, चाहे आप पूर्व में चले जाएं स्वतंत्र भारत के बाद से, चाहे पंचतत्व में विलीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों, चाहे पंडित नेहरू जी हों, मैं उन महान प्रधानमंत्रियों की तरह सरकार पूर्ववर्ती सरकारों पर जाकर भी कहना चाहूंगा, वो कौन भुला सकता है 6 दिसंबर 1992 जब पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार थी और 6 या 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कार सेवक को कौन भूल सकता है। वो सब तमाम विषय हैं, उन पर नहीं। लेकिन विषय भदोही पे आते हैं। भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग पर जो है बड़ा न्यूज है, बड़ा अपडेट आया है कि जाहिद बेग पर मुश्किलें अब कम होती नजर आ रही हैं। हालांकि कोर्ट ने जो है कई मामले में मुकदमा पंजीकृत किया है। अब ये भी खबरें आ रही थी कि उनका मकान जो है तालाब की भूमि पर बनाया गया है तो उसका भी आदेश हो गया था। तो तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा, एमपीएमएलए कोर्ट ने कहा है कि फिर से विवेचना हो तो कितनी राहत मिल सकती है, बताइए। विपिन जी, जो कागजात जाहिद बेग के लोगों ने प्रस्तुत किए हैं कोर्ट में, उसमें यह दिखलाया गया है कि वो जमीन किसी व्यक्ति विशेष की थी, उस पर किसी ने अपने जमीन पर तालाब खुदवाया था और वह जमीन किसी दूसरे ने बेचा और दूसरे से तीसरे ने खरीदा है। तो पहले तो ये तय हो जाए क्या वो जमीन निजी थी या फिर सरकार की थी। आपको बता दें कि 1952 के पहले की जो भूमि है या 1952 के बाद की जो भूमि है, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, यथास्थिति वही मानी जाएगी। या तो 1952 के बाद वो जमीन सरकारी खजाने में थी तो वो सरकारी खजाने की मानी जाएगी, या तो 1952 के बाद वो निजी जमीन थी तो वो निजी जमीन। इसका फैसला 1359 फसली या फिर अन्य प्रकार से राजस्व का मामला है और राजस्व तय करेगा। ये तो कोर्ट में है, कोर्ट में जो भी डिसीजन आएंगे वो तो सर्वमान्य होंगे। लेकिन फिर से वही बात है कृष्णा भाई कि अगर कोर्ट ने फिर से विवेचना का आदेश दिया है तो कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। जी विपिन जी, कोर्ट का आदेश है। भदोही के अपर सिविल जज सीडी प्रथम की अदालत ने मामले की गंभीरता और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की पुनर्विवेचना का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसे नजरअंदाज किया गया है। तो कहीं न कहीं कोर्ट ने भी भदोही पुलिस के ऊपर या यूपी पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है।
कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि विवेचना में कहीं न कहीं कुछ बिंदुओं की अनदेखी की गई है और इसके फिर से विवेचना हो, फिर से फाइल जो है कोर्ट में जाएगी, फिर से नई सुनवाई की जाएगी और इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जाहिद बेग को बड़ी राहत मिल सकती है। जाहिद बेग एक बड़े नेता हैं, उनके पिता राजनीति में सक्रिय रहे और सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, खुद विधायक रहे। उनकी पूरी जो राजनीतिक उनका जीवन काल रहा बहुत ही मजबूत रहा कह सकते हैं। बेहद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, फिर उनके पुत्र अखिलेश यादव के बेहद यूं कह लीजिए समाजवादी पार्टी के वो बहुत ही करीबी नेताओं में से। और जाहिद बेग वो नेता है जो सदन और सड़क पर हंगामा करने से बाज नहीं आते हैं। आप जो है सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में या सैटेलाइट मीडिया में जाहिद बेग की खबरें आप जरूर देखती होंगी, आपको दिख रही होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि सदन में प्याज लहसुन माला पहनना हो, ड्रामेबाजी करना हो या फिर जैसे भी सरकार की नीतियों का विरोध करना हो, जाहिद बेग बखूबी किया करते थे। विपिन जी, सरकार की वर्तमान स्थिति जो है इस समय, जो इस केस में जो जाहिद बेग की स्थिति है वो वर्तमान स्थिति है कि जाहिद बेग और उनके बेटे जईन बेग वर्तमान में जेल में बंद हैं। इस मामले में पुनर्विवेचना के आदेश, विधायक पक्ष को राहत की उम्मीद है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस मामले में पहले की जांच को सही ठहराते रहे हैं। इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि पुनर्विवेचना से क्या तथ्य सामने आते हैं। इस विधायक एवं उनके परिवार को कानूनी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और आपने जैसे कि कहा कि समाजवादी पार्टी के ये विधायक हमेशा सरकार की नीतियां या फिर सरकार के बढ़ती महंगाई या हर प्रकार से विरोध में करते, तो विपक्ष का काम है विपिन जी विरोध करना, आईना दिखाना। आप सही जगह पर काम करें, सही तथ्यों पर काम करें, विरोध करने वालों का भी होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात समझने की है कि सामने पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अगर बीच में जाहिद बेग की जमानत हो जाती है और ये बाहर आ जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। भदोही का एक बड़ा तबका जो है कहीं न कहीं संवैधानिक रूप से सपा से जुड़ सकता है और इस बार के पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। निसंदेह विपिन जी, अगर किसी भी पार्टी के या किसी भी बड़ा नेता अगर वो जेल में चला जाए किसी भी मामले में, किसी भी आपराधिक मामले में या किसी भी प्रकार से, चाहे वो षड्यंत्र हो चाहे जो भी हो, अगर वो जेल में जाता है तो निश्चित रूप से उसके कार्यकर्ता, उस पार्टी के लोग निश्चित रूप से बैक होते हैं। और जब वो नेता वापस आता है तो वो 3 गुना या 4 गुना गति के साथ वो ग्रोथ करता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाहिद बेग के साथ ही होगा या होने वाला है। ये कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग जेल में रहते हुए भी चुनाव जीते हैं और या फिर ऐसी घटनाओं के बाद जो इनकी राजनीतिक छवि और मजबूत हुई है। क्यों? देखिए विपिन जी, जिस प्रकार से कोर्ट ने राहत दिया है, जाहिद बेग को तो हीरो बना ही दिया है। जाहिद बेग की लोकप्रियता बढ़ी है। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे या लोगों से जाकर पूछेंगे तो उनकी जो ग्राफ है, जो उनकी लोकप्रियता है वो लोगों में बढ़ी है। इसे नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल जाहिद बेग पर यही अपडेट है कि कोर्ट ने फिर से विवेचना का आदेश दे दिया है और अब विवेचना में क्या फाइल लगेगी, उसमें क्या तथ्य खुल के सामने आएंगे, क्या नई कमेटी इसमें जांच करेगी या फिर जाहिद बेग को क्या बड़ी राहत मिलेगी। जाहिद बेग मामले में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय बताइएगा। और आने वाले समय में भदोही की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर होगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी आप TRS न्यूज देख रहे हैं, हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा जी हैं, मैं विपिन मिश्रा हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।